हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवन लर्न इंग्लिश विद नविल का। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड्स डिनोटिंग फोबियाज। देखिए, फोबिया एक तरह का एक डर होता है, लेकिन डर के लिए इंग्लिश में हमारे पास एक शब्द है फियर। तो फियर और फोबिया, क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है या फिर ये दोनों सेम ही होते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि फोबिया और फियर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले, फोबिया का मतलब ही डर ही होता है और फियर का मतलब भी डर ही होता है। दोनों के अंदर ये चीज़ कॉमन है। लेकिन फोबिया एक ऐसा डर होता है जो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, यानी कि जब हमारी डेली रूटीन डिस्टर्ब होने लग जाए, हमारी डेली लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाए, तो उसे हम फोबिया, उस डर को हम फियर ना कह के उसको हम फोबिया बोल देते हैं। और ये बहुत डिफरेंट टाइप के और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होते हैं समटाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पहला हमारा आज का वर्ड है मोनोफोबिया। देखिए, मोनोफोबिया एक इस तरह का डर होता है कि अगर किसी इंसान को अकेले रहने में दिक्कत होती है। अब देखिए, कोई छोटे बच्चे होते हैं, वो अकेले नहीं रह सकते हैं, ये नेचुरल है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा इंसान है और फिर भी उसके बाद भी वो डर रहा है कि नहीं मुझे अकेले नहीं रहना, इट मीन्स कि वो फोबिया है, वो फियर नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसे कंडीशन में आप फियर वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे आप मोनोफोबिया वर्ड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आज की वीडियो हमें सिखाएगी कि किस तरह से हम अपनी वोकैबुलरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, बजाय कि फियर वर्ड यूज़ करने के। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइक्टोफोबिया। देखिए, इसको तो लर्न करना बहुत ही ज़्यादा आसान है कि नाइक्टोफोबिया को आप नाइट से कंसर्न कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है डार्कनेस, यानी कि अंधेरे का डर। अब ये भी देखिए, सबको पता है कि अंधेरे से सभी को डर लगता है, स्पेशली बच्चों को बहुत डर लगता है। लेकिन अब अंधेरे में किसी को इतना ज़्यादा डर लगने लग जाए कि वो अंधेरे में बाहर ही ना जाए, बिल्कुल भी ना निकले, कोई ज़रूरी काम आने पर भी अगर कोई अंधेरे में नहीं जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसको फोबिया है। एक नॉर्मल डर जो होता है वो सबके अंदर होता है, लेकिन डर कर भी हर कोई अपना काम कर ही लेता है। लेकिन जो फोबिया होता है, ये एक ऐसा डर होता है कि इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन उस काम को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। राइट, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया में लर्न करना बहुत आसान है। आप पायरो को फायरोफोबिया कह के लर्न कर सकते हो। इसका मतलब होता है आग का डर। आग का डर भी कुछ लोगों के अंदर हो सकता है, किसी हादसे की वजह से हो सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे ओम शांति ओम पिक्चर आई थिंक सभी ने देखी होगी, उसके अंदर भी हीरो को एक इस तरह से आग से कोई प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से एक डर होता है किसी के मन में। नेक्स्ट है हमारे पास एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है हाई प्लेसेस, यानी कि ऊंचाई का डर, और बहुत से लोगों के अंदर ये डर आसानी से देखा जा सकता है। कुछ लोगों को जहाँ पर बंजिंग जंपिंग करनी बहुत इजी लगती है, कहीं पर कुछ लोगों को बहुत डर लगता है ऊंचाई से ऊपर जाकर। ऐसे लोग नीचे झांकने में बड़ा डर महसूस करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे उनकी तबीयत ख़राब होने लग जाए ऊंचाई पर जाकर, सिर्फ इस वजह से कि उन्हें नीचे देखने में डर लग रहा है, तो उनको हम फोबिया बोल सकते हैं। वहाँ पे हम इंग्लिश का फियर वर्ड यूज़ करने की बजाय वहाँ पे हम एक्रोफोबिया वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही देखिए इंटरेस्टिंग है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया एक इस तरह का फोबिया है जिसमें कि इंसान खाना पीना बंद कर देता है। स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। सपोज कि ये एक पीछे से हमने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी कि एक मॉडल ने इस तरह से बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया था अपने आप को स्लिम डिम रखने के लिए। लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं कि आपकी बॉडी को जो पूरी तरह से न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, तो आपकी बॉडी के ऊपर वो हार्मफुल इफेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन इंसान पतला होने का इतना ज़्यादा जुनून अपने सिर के ऊपर ले ले कि वो खाना पीना डिस्टर्ब ही कर दे, इस तरह की पागलपंती को एनोरेक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाथोफोबिया। देखिए, ये भी गहराई का डर होता है, लेकिन ये ऊंचाई से गहराई की बजाय ये किसी भी टाइप की गहराई का, किसी खाई का डर, कुछ इस तरह से ये डर होता है। किसी भी तरह की गहराई के डर के लिए बाथोफोबिया वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, कैट्रोफोबिया। डॉक्टर्स का डर। जी हाँ, डॉक्टर्स के इंजेक्शन से बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी डर लगता है। लेकिन ये डर अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप मेडिसिन तक लेने के लिए भी अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये कैट्रोफोबिया है। नेक्स्ट, क्लस्ट्रोफोबिया ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेस। इट मीन्स
कि ये एक ऐसा फोबिया है कि जब किसी इंसान को लगता है कि वो किसी छोटी और तंग जगह में नहीं रह पाएंगे। देखिए ये कई बार क्या होता है कि कुछ ये डेली लाइफ के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। मैं आपको बहुत ही एक प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि कोई इंसान बहुत बड़े और खुले घर के अंदर रहता है, स्पेशली गाँव के अंदर, और शहर में अगर उसको किसी छोटे से फ्लैट्स में कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के पास आके रहना पड़ जाए, तो वो कई बार कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा। दैट इज़ ओके कि अगर किसी का मन नहीं लग रहा है, लेकिन कोई इंसान वहाँ पे आके बीमार ही होना शुरू हो जाए, दैट इज़ अ क्लस्ट्रोफोबिया, कि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो एक बार तो आके चले गए, लेकिन दोबारा वो वहाँ पे आना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें इतना डर लग रहा है। अब ये डर किसी चीज़ का तो डर नहीं है, लेकिन छोटे छोटे शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर छोटे घरों के अंदर रहने का डर, यानी कि किसी छोटी और तंग जगह के अंदर रहने का जो डर होता है, इसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्सोमेनिया। अब डिप्सोमेनिया जो है ना, ये एक मेंटल डिसऑर्डर ही होता है, लेकिन इसमें डर नहीं होता किसी चीज़ का। इसके अंदर ये मॉर्बिड कंपल्शन टू ड्रिंक, इट मीन्स कि एक लत लग जाती है इंसान को पीने की। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी, पीने का मतलब है यहाँ पे अल्कोहल ड्रिंक करने को लेकर है, कि इंसान चाहता तो है कि उस चीज़ से बाहर निकलना, लेकिन उसके बस की बात ही नहीं है। देखिए जितने भी ये फोबियाज़ होते हैं ना, इसमें इंसान को पता होता है कि उसका डर बेवजह का डर है। क्योंकि अब देखिए रात का डर है, ठीक है, बच्चों को भी रात को अंधेरे में डर लगता है, लेकिन फिर भी रात के डर की वजह से अगर आप बेल बज रही है और आपको पता है कि आपके फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप डोर ओपन नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये एक तरह से डर है, ये नेगेटिव फोबिया आपका हो सकता है। लेकिन जो मेनिया वर्ड हो जाता है इंग्लिश में, जिन वर्ड्स के पीछे मेनिया वर्ड लग जाता है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ये वहाँ पे डर नहीं दिखाते हैं, वहाँ पे वो एक कंपल्शन दिखाते हैं, उस काम को करने की कंपल्शन। यानी कि ऐसे लोग जो कहते हैं कि उनका पीने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो पी रही है बिना वजह। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेमनोमेनिया। डेमनोमेनिया डिल्यूजन ऑफ बीइंग अंडर इविल स्पिरिट। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को देखिए भ्रम हो जाता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है, या फिर उनको कोई बुरी आत्माएं नज़र आ रही हैं। साइकोलॉजी के अंदर इनके लिए भी एक वर्ड है, ऐसा एक स्पेशल वर्ड है डेमनोमेनिया, और इंग्लिश के अंदर भी आप इसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जब आप ये दिखाना चाहते हैं कि किसी को सिर्फ भ्रम हो रहा है कि वो किसी बुरी आत्मा के वश में है। इस तरह की जो सेंटेंसेस और जो सिचुएशंस होती हैं, उनके लिए प्रॉपर आप डेमनोमेनिया वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट गेमोफोबिया। अब देखिए ये बहुत ही ईजी सा है कि ये मैरिज को लेकर डर होता है। हमारे इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, मैरिज का डर। नेक्स्ट ज़ेरोफोबिया ऑफ ओल्ड एज। कुछ लोगों को बूढ़े होने से इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। कई बार हमने भी सुना है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी होती हैं, वो एक के बाद एक वो बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवाते हैं ताकि वो अपने आप को यंग बनाए रखें। और इसी तरह से ये एक डर है, ये जो उनको इतने सारे ऑपरेशंस उनके हो जाते हैं, इतनी सर्जरीज उनकी हो जाती हैं, ये इतना डर है कि उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो इस तरह से वो कदम उठाते हैं, और इसके लिए हम बोल सकते हैं ज़ेरोफोबिया। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया देखिए हाइड्रोजन से आप इसको लर्न कर सकते हैं। हाइड्रोफोबिया जो है ये पानी का डर होता है। कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर किसी को कोई डॉग बाइट कर लेता है, तो वो भी उस वक्त ये हाइड्रोफोबिया के सिम्टम्स वहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट क्लेप्टोफोबिया। अब क्लेप्टोफोबिया देखिए ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सा डर है, ऑफ स्टीलिंग एंड थीव्स। अब हर कोई चाहता है कि उसकी चीज़ें सेफ रहें, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके घर में चोर आ जाए, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी कोई भी चीज़ कोई चुरा ले। तो हर कोई अपनी चीज़ की सेफ्टी तो चाहता है, लेकिन अगर कोई इंसान एक लॉक के ऊपर दूसरा लॉक लगा दे, फिर उसके ऊपर तीसरा लॉक लगा दे, तो आई थिंक ये वहाँ पर क्लेप्टोफोबिया का सिम्टम है। क्लेप्टोफोबिया वहाँ पर मतलब बन जाएगा कि कोई इंसान चीज़ों के चुराए जाने के लिए इतना ज़्यादा डर है कि वो उसको डबल ट्रिपल प्रोटेक्शन दे रहा है। अपनी चीज़ों को प्रोटेक्शन देना गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप इस तरह से चीज़ें छुपा के रखेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरीली अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो इट मीन्स दिस इज़ अ क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोमेनिया अ कंपल्सिव डिज़ायर टू स्टील। इसके अंदर इंसान खुद जानबूझ के चीज़ों को चुराने की कोशिश करता है। इंसान जानता है कि ये गलत बात है, लेकिन फिर वो छोटी छोटी चीज़ों को चुरा ही लेता है। देखिए चीज़ ये गलत है, लेकिन इसके लिए आप कभी भी स्टीलिंग वर्ड यूज़ करने की बजाय आप क्लेप्टोमेनिया वर्ड ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है लिपोफोबिया ऑफ गेटिंग फैट, यानी कि मोटे होने का डर। मोटे होने का डर सभी को है और हेल्थ कॉन्शियस सबको होना भी चाहिए।
लेकिन इसके लिए अगर आप बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दें तो उसके लिए हम यहाँ पे लेपोफोबिया का वर्ड यूज़ करते हैं। इसी से मिलता जुलता हमने एक और भी किया था, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है कि जब आपकी डेली लाइफ रूटीन जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाए, लेकिन अब खाना खाने के लिए हाँ ही ना भरें, इट मीन्स कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, थेमोमेनिया। थेमोमेनिया मीन्स अ डिल्यूजन दैट वन इज़ गॉड। अब देखिए, किसी को गलत फहमी हो जाना कि वो खुद ही गॉड है। अब हमारे हिंदू मिथ्स के अंदर हमने एक कहानी सुनी है कि जो हिरण्यकश्यप हैं वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। इस तरह से अगर किसी को कोई गलत फहमी हो जाती है तो उसके लिए भी हम डिल्यूजन वर्ड की बजाय हम डायरेक्ट वहाँ पे थेमोमेनिया वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ट्रिस्केडोफोबिया ऑफ नंबर 13 नंबर का डर बहुत लोगों को होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैम कि 13 नंबर अनलकी होता है। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर आपको सभी नंबर के सेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन 13 नंबर का सेक्टर नहीं मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि 13 नंबर वाकई में कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि एक अनलकी नंबर है, तो वो डर जाते हैं कि अरे नहीं ऐसा आ गया तो कैसा होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इस टाइप के डर के लिए आप ट्रिस्केडोफोबिया वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ऑक्लोफोबिया ऑफ क्राउड, यानी कि भीड़ में जाने का डर। भीड़ में जाने का जो डर होता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को देखते ही अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाए, दैट इज़ अ ऑक्लोफोबिया। एंड नेक्स्ट, माइसोफोबिया ऑफ फिल्थ। ये फोबिया भी बहुत से लोगों के बीच में देखा जा सकता है। ये एक खास तरह का फोबिया होता है। इसमें कोई इंसान बार बार हैंड वॉश करने लग जाता है, बार बार चीज़ों की साफ़ सफाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। गंदगी का बहुत ज़्यादा डर होता है कि कोई चीज़ ज़रा सी भी गंदी नहीं होनी चाहिए। देखिए, साफ़ सफाई करनी भी चाहिए और साफ़ सफाई ज़रूरी भी है, लेकिन साफ़ सफाई के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दें कि पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब होने लग जाए, दैट इज़ अ रॉन्ग। तो इस तरह से गंदगी का डर कहलाता है माइसोफोबिया। तो आज हमने किए हैं इस तरह से डिफरेंट टाइप के फोबियाज। आई थिंक ये टॉपिक हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाला है। अब देखिए, जब भी आपको किसी फियर को लेके कुछ भी सेंटेंस बनाना है तो इंग्लिश में अगर हम उसकी जगह पे फियर वर्ड लिखते हैं तो दैट इज़ अ ओके, लेकिन अगर वो डर किसी पर्टिकुलर चीज़ का है, स्पेशली जो आज हमने डिस्कस किए हैं, तो वहाँ पर आप फियर वर्ड की जगह पे आप इस वोकैबुलरी का यूज़ कीजिए। ये इस वोकैबुलरी का यूज़ दिखाता है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी रिच है और आपकी इंग्लिश भाषा के ऊपर कितनी ज़्यादा पकड़ है। तो आइए इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और बनाइए अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा फ्लुएंट। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इंग्लिश इसी तरह से सीखते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।